बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। ये भी पंचतंत्र सिलसिले की एक कहानी है। ये कहानी एक नीले रंग के गीदड़ की है जो खाने के लालच में जंगल का बादशाह बन गया। उसे अपनी इस लालच की क्या सज़ा मिली, ये आपको ये कहानी सुनकर ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल किस्सा कहानी पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगा घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी मज़े की कहानियाँ आपको बर वक्त और सबसे पहले सुनने को मिलती रहें। इस कहानी को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर आइए सुनते हैं नीले गीदड़ की कहानी। किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक दिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। वो बहुत भूखा था। खाने की तलाश में वो जंगल से बाहर एक गांव में पहुंच गया। गांव के कुत्तों ने जब गीदड़ को देखा तो उन्होंने उसे घेर लिया। वो उस पर भौंक रहे थे और अपने तेज दांतों से हमला कर रहे थे। गीदड़ खुद को बचाने के लिए भागा तो कुत्तों ने उसका पीछा किया। कुत्तों से बचने की कोशिश में वो गीदड़ एक धोबी के घर में घुस गया। वहां धोबी ने कपड़े धोने के बाद उनको लगाने के लिए एक बड़े से बर्तन में नील घोल रखा था। गीदड़ सीधा उस बर्तन के अंदर जा गया। अब तो उसके पूरे जिस्म पर नीला रंग लग गया और वो गीदड़ की बजाय कोई और ही मखलूक नजर आने लगा। गीदड़ अब मायूसी के आलम में वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे खाना भी नहीं मिला था और नीला रंग मुफ्त में पूरे जिस्म पर चढ़ गया था। जब जंगल के दूसरे जानवरों ने इस नीले रंग के जानवर को देखा तो वो भी घबरा कर भाग उठे। जब गीदड़ ने यह देखा कि सब जानवर उससे डरकर भाग रहे हैं तो उसके जहन में एक ख्याल आया और वो पुकार कर जानवरों से कहने लगा, है जानवरों, तुम क्यों भाग रहे हो? मत डरो, मैं इस जंगल में तुम्हारा नया बादशाह हूँ। आज से तुम मेरा हुक्म मानोगे। सारे जानवरों ने उसकी बात को सच समझ लिया और डरते डरते उसके करीब आकर उसको सलाम करने लगे। नीले गीदड़ ने पहले तो उन्हें हुक्म दिया कि उसके लिए खाना लाया जाए। पेट भर जाने के बाद उसने पहला काम यह किया कि जंगल के सारे गीदड़ों को इस जंगल से निकल जाने का हुक्म दिया। अब गीदड़ सारा दिन आराम करता और बाकी सारे जानवर उसकी खिदमत करते रहते। शेर भी उससे डरा हुआ रहता था। अब गीदड़ को बगैर मेहनत के खाना मिल रहा था। वो बहुत खुश था। इसी तरह कुछ अरसा गुजर गया। एक शाम नीले गीदड़ ने कुछ फासले पर गीदड़ों की चीखें सुनी, यानी गीदड़ों की आवाज़ें सुनी। इतने अरसे बाद अपने साथियों की आवाज़ सुनते ही वो अपने आप पर काबू न रख सका और दूसरे गीदड़ों की तरह चीखने लगा। जब शेर और दूसरे जानवरों ने यह सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि नीले रंग का ये जानवर तो सिर्फ एक गीदड़ है जो उनको बेवकूफ़ बना रहा है। इन सब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गीदड़ पर हमला कर दिया। गीदड़ ने उनसे बचने की बहुत कोशिश की मगर जानवरों ने उसे पकड़ ही लिया और उसकी खूब पिटाई लगाई। नीला गीदड़ चीखता चिल्लाता वहाँ से भाग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो अपने ही दोस्तों के साथ धोखा करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।